आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक विद्युत हीटर को वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। कुछ सेकंड पश्चात धारा इसका स्थायी मान प्राप्त करती है। तो प्रारंभिक धारा क्या होगी, हमको विकल्प में देखकर बताना है। क्या यह स्थायी धारा के बराबर होगी, क्या यह स्थायी धारा से अधिक होगी, क्या यह कम होगी, क्या यह शून्य होगी। तो अगर किसी हीटर की बात करें, चलिए चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। ये कोई हीटर हम रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस हीटर में क्या कर रहे हैं, वैद्युत स्रोत से जोड़ रहे हैं, वोल्टता स्रोत से, ठीक है। अब उसके पश्चात क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसमें जो हीटर कुंडली लगी है उसमें जो सिरे है उसको हम वैद्युत स्रोत से जोड़ दिए और उसके पश्चात इसमें धारा प्रवाहित हुई, तभी ये प्रतिरोध से ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब धारा कुछ समय पश्चात स्थायी मान ले लेगी, ठीक है। धारा का मान कुछ समय पश्चात आई हो जाएगा, ठीक। पहले क्या था, पहले आई स्मॉल आई इतना था, फिर बाद में आई हो गया। तो दोस्तों हमको ये बताना है कि आई स्मॉल आई जो है, मतलब प्रारंभिक धारा जो है वो क्या स्थायी धारा के बराबर है या फिर बड़ा है या छोटा है, कौन सा चिन्ह लगेगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों ये प्रतिरोध तार है, कुंडली का प्रतिरोध है, हीटर कुंडली का, तभी वहां से धारा प्रवाहित हो रही है और ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो इसका कोई प्रतिरोध आर है मान लेते हैं। अब यहाँ धारा प्रवाहित करने से ताप बढ़ रहा है और ताप बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध का भी ताप बढ़ रहा है। और प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता देखेंगे तो दोस्तों जितनी तापमान में वृद्धि होगी उतना प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत वाहक बल नियत लेना है घर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम नियत विद्युत वाहक बल के लिए देखें तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तापमान में वृद्धि के साथ। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, विद्युत वाहक बल नियत है, तो धारा का मान घट जाएगा क्योंकि V बराबर IR होता है। और यहाँ से अगर प्रतिरोध का मान मैं बढ़ा दूं, विद्युत वाहक बल नियत है तो धारा का मान घट जाएगा, तभी विद्युत वाहक बल का नियत मान हम निकाल सकते हैं। या फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, V/R बराबर I, ठीक है। अब इसी सूत्र को ऐसा लिखे कि I जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/R के, या फिर R के व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा, क्योंकि V क्या है यहाँ पर नियत है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि मैं प्रतिरोध के मान में वृद्धि कर दूं तो धारा का मान मेरा घट जाएगा, ठीक। पहले क्या था, प्रतिरोध का मान R था, उसके बाद जैसे ही प्रतिरोध के मान में वृद्धि होना चालू हुआ समय के साथ धारा के मान में कमी होनी चालू हो गई। एक समय ऐसा है जब प्रतिरोध का मान वृद्धि नहीं कर रहा है, स्थायी हो गया, तो धारा भी वहां स्थायी हो जाएगी। तो स्थायी धारा का मान क्या हो गया, प्रारंभिक धारा से कम हो गया। मतलब पहले की धारा क्या थी, आई थी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पहले धारा क्या थी, प्रारंभिक धारा आई स्मॉल आई, ठीक। उसके पश्चात प्रतिरोध का मान जैसे ही बढ़ा धारा का मान घट गया और एक हमको स्थायी धारा प्राप्त हो गई आई, तो उसका मान कम है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। मतलब पहले वाली जो धारा थी प्रारंभिक धारा वो स्थायी धारा से अधिक थी थोड़ी सी, ये बोलना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध में उतना ज्यादा भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि स्थायी धारा से थोड़ी अधिक धारा थी प्रारंभिक धारा, ठीक है। वो क्या हो गया, प्रतिरोध के मान बढ़ने के साथ साथ धारा का मान कम हो गया। इस वजह से हमारा विकल्प क्रमांक बी जो है वो सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।